हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिविकास बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद माउथ एंड एंड्स विद एनस। माउथ से लेकर के एनस तक ये पूरा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल begins with mouth. Mouth contains tooth, tongue and oral cavity. After mouth, pharynx. Pharynx is the common passage for food and air. After that, pharynx, stomach. Stomach divided into three parts: cardiac, fundic, pyloric region. Stomach के बाद small intestine, which is also further divided into three parts: duodenum, jejunum, ileum. After small intestine, there is a large intestine which also divided into three parts: cecum, colon and rectum. And last one is anus. Anus is the opening of rectum. Rectum opens through the anus. Alimentary canal के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आएंगे? स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम ये तीनों कवर करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है, माउथ में वो कब तक रुकता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे हो रहा है उसका, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। 7, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जैसे ही हम फूड को खाना स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन टंग से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट होता है, वो सिंपल फॉर्म में, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। देन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल begins with an anterior opening, the mouth, and it opens out posteriorly through the anus. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। सबसे पहले माउथ। माउथ में क्या क्या आता है? बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी। देन टंग एंड इट कंसिस्ट नंबर ऑफ टीथ. Each tooth embedded in a socket of a jawbone. This attachment is called thecodont. हर टूथ जॉ बोन के एक सॉकेट में एम्बेडेड है, ये अटैचमेंट थीकोडेंट कहलाती है। ह्यूमंस में 2 टाइप्स के टीथ हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट, सो कॉल्ड डाइफाइकोडोंट। These tooth further is of 4 different types: incisor, canine, premolars and molar. ह्यूमंस में 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। अपर जो एंड लोअर जो। 2 इंसीजर्स हैं, फिर 1 कैनाइन है, उसके बाद 2 प्रीमोलर हैं, फिर लास्ट में 3 मोलर्स हैं। Hard chewing teeth surfaces enamel helps in the mastication of food. जो टूथ की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो इनेमल की बनी होती है, इनेमल होती है जो हेल्प करती है
मेस्टिकेशन ऑफ फूड में। टंग अटैच टू अ ओरल कैविटी फ्लोर बाय अ फ्रेनुलम। जो टंग है वो हमारी ओरल कैविटी से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलाई बियर द टेस्ट बर्ड्स। जो टंग होती है उसके ऊपर छोटे छोटे से स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे कहते हैं पेपिलाई, और ये पेपिलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड्स। ओरल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फेरिंग्स के अंदर दो चीज, ओरल कैविटी भी ओपन होती है फेरिंग्स में। ईजोफेगस एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप, ये दोनों भी ओपन होते हैं फेरिंग्स में। उसके बाद है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस ग्लोटिस की कवरिंग है। एपिग्लोटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। और ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, यानी खाना खाते टाइम खाना विंड पाइप में ना चला जाए, एपिग्लोटिस इससे हमें बचाता है। यानी एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वेलिंग। Esophagus is a thin, long tube which passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach. Esophagus क्या है? एक thin है, long tube है जो पास करती है neck से, thorax से और diaphragm से, और क्या बनाती है? stomach. stomach क्या है? J-shaped bag है जिसे हम कहते हैं stomach. स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इजोफेगस की स्टमक में। जो इजोफेगस होता है वो स्टमक में उसकी ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर का दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रोइजोफेजियल। इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इजोफेगस इनटू द स्टमक। Stomach located in upper left portion of the abdominal cavity has the three major parts. Stomach upper left में present है, located है, और इसके three parts हैं: cardiac portion, funduct portion and pyloric portion. Esophagus opens into cardiac portion. Esophagus कहाँ पे open है? Stomach के cardiac portion में esophagus की opening है। Esophagus की opening stomach में होती है। कौन से पार्ट में? कार्डियक पोर्शन में, और इसकी ओपनिंग रेगुलेट करता है स्फिंक्टर पोर्शन। एंड पाइलोरिक पोर्शन ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक पोर्शन कहां पे ओपन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इजोफेगस ओपन इन द कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक। ये फंडस है, कार्डियक एंड पाइलोरिक रीजन। इजोफेगस कार्डियक में हमारा ओपन होता है, और जो पाइलोरिक रीजन है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये फर्दर, ये आगे चल करके कहाँ से ज्वाइन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सो पाइलोरिक रीजन ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. This esophagus opens in the cardiac portion of stomach, and the pyloric portion of the stomach opens into the small intestine. This is the small intestine and this one is the large intestine. Small intestine also has three regions: duodenum, jejunum and ileum. Duodenum क्या है? C shaped है. जेजुनम कौन सा पोर्शन है? लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन. इलियम इज द हाईली कोल्ड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. देयर इज अ थ्री रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन: ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ड्यूडेनम सी शेप है, जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन है, एंड इलियम इज द हाईली कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज अ लार्ज इंटेस्टाइन. अब इलियम कहाँ पे ओपन हो रही है? इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स: सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. लार्ज इंटेस्टाइन भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है: सीकम में, कोलोन में एंड रेक्टम में.
स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम कहाँ पे ओपन हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हमने कई बार सुना है उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, यानी अपेंडिक्स का साइज ज़्यादा हो गया था तो उसे कट करके बॉडी से रिमूव कर दिया गया है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सीकम में। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन which is a narrow finger like tubular projection arise from the cecum. Cecum क्या है? Cecum is a small blind sac which hosts the symbiotic microorganisms. सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट क्या था? कोलोन। तो सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन, कोलोन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सीकम कोलोन में ओपन हो रही है और कोलोन फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट एंड डिसेंडिंग पार्ट। ओपन डिसेंडिंग पार्ट अब कहाँ पे होगा? पहला पार्ट था सीकम, फिर कोलोन, कोलोन के बाद था रेक्टम। ठीक है, तो सीकम ओपन हुआ कोलोन में, तो कोलोन कहाँ ओपन होगा? रेक्टम में। कोलोन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। और डिसेंडिंग पार्ट कहाँ पे ओपन हो रहा है? रेक्टम में, और रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस। द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड। अब ये यहाँ पे एनस आ गया ना, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से ओपन होता है और एनस पे एंड होता है, यही है एलिमेंट्री कैनाल। अब हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उसके पास कितनी लेयर हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के पास 4 लेयर से हमारा एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल possesses the 4 लेयर्स। सबसे पहली लेयर सीरोसा, सेकेंड लेयर मस्कुलरिस, थर्ड लेयर सबम्यूकोसा एंड द फोर्थ वन इज द म्यूकोसा। सो सीरोसा क्या है? सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ मीजोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। सीरोसा सबसे बाहर की लेयर है जो मीजोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद है मस्कुलरिस लेयर। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स अरेंज्ड इन अ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। मस्कुलरिस लेयर स्मूथ मसल्स से बनी हुई है, और ये स्मूथ मसल्स कैसे अरेंज है? इनर साइड पे तो वो सर्कुलरली अरेंज्ड है, एंड आउटर में कैसे अरेंज्ड है? लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है। मस्कुलरिस लेयर के बाद है सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो सब म्यूकोसल लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और कंटेन करती है नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। सब म्यूकोसल लेयर के पास क्या क्या है? नर्व है, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसल लेयर। जब हम ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ड्यूडेनम क्या है? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पर ड्यूडेनम की सब म्यूकोसल लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट म्यूकोसा क्या है? इनर मोस्ट लेयर मेड इरेगुलरली फोल्ड इन द स्टमक। म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और ये लेयर स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है। और ये इरेगुलर फोल्ड्स कैसे हैं? स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, म्यूकोसा innermost layer made irregular folds in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनरमोस्ट लेयर है जो फोल्ड्स बनाती है स्टमक में, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं ये, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कहा गया है? इसे
विलाई। विलाई का क्या काम है, ये फोल्ड्स क्यों बना रही है म्यूकोसा लेयर? विलाई क्या है? इट प्रोड्यूस ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। सेल्स में ये विलाई कैसा अपीयरेंस दे रही है? माइक्रोविलाई का, ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देती है ये विलाई। और इन्हीं विलाई और इन्हीं माइक्रोविलाई ये क्यों बनी है? ताकि सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज हो जाए। विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। विलाई के पास क्या क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है और लिम्फ है, लार्ज लिम्फ वेसल्स है जिसे कहा गया है लैक्टियल। Mucosal epithelium has a goblet cells which secrete mucus that helps in the lubrication. Mucosal layer, एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, वो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। अगर हम खाना खाएं और खाना बहुत ही ड्राई हो, लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा, तो वो डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, वो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। म्यूकोसा फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। म्यूकोसा क्या बनाता है? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है म्यूकोसा, एंड जो इंटेस्टाइन की विलाएं हैं उसके बेसिस के बीच में वो क्रिप्स बनाती हैं। ये क्रिप्स ऑल्सो नोन एज क्रिप्स ऑफ लिवर कहन। ये हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल की चारों लेयर क्या हैं, इन 4 लेयर्स किस टिश्यू या किस सेल से बनी हुई हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल and it consists 3 glands, salivary glands, liver and pancreas। तो सबसे पहले हम देखते हैं salivary glands। salivary glands क्या काम करते हैं? they produce saliva। कितने हैं? they are 3 pairs। पैरोटिड ग्लैंड्स जो चीक में प्रेजेंट है, हमारे गाल में, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ये लोअर जो में प्रेजेंट है, सब लिंगुअल ये बिलो द टंग प्रेजेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स हैं, 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड है चीक के पास, 1 पेयर सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में प्रेजेंट है, और 1 पेयर क्या है? सब लिंगुअल जो बिलो द टंग है। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। ये glands buccal cavity के तुरंत बाद ही प्रेजेंट हैं और ये सिक्रीट करती हैं salivary juice बकल कैविटी के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा लिवर। लिवर क्या है? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड अप्रोक्स 1.2 to 1.5 kg। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 lobes। लिवर एब्डोमिन कैविटी में प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे, और इसके पास क्या है? 2 lobes। ईच lobes containing hepatic cells covered by thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule। लीवर के पास 2 लोब्स हैं, हर लोब में हिपैटिक सेल्स हैं जो कवर्ड हैं ग्लीसन्स कैप्सूल से। ग्लीसन्स कैप्सूल क्या है? दे आर कनेक्टिव टिश्यू शीथ। बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम द हिपैटिक सेल्स, और हिपैटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? बाइल। पासिस थ्रू हिपैटिक डक्ट एंड bile stored and concentrated in a muscular sac called the gall bladder। लिवर के हिपैटिक सेल्स बाइल सिक्रीट करते हैं, बाइल हिपैटिक डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाता है। यानी हमारी बॉडी में लिवर क्या करता है? बाइल को सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। कॉमन बाइल डक्ट क्या है? हिपैटिक डक्ट प्लस गॉल ब्लैडर डक्ट, ये दोनों आपस में मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। गॉल ब्लैडर ऑल्सो नोन एज सिस्टिक डक्ट। द बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। और बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। ड्यूडेनम क्या है? अगेन द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द कॉमन हिपैटिक pancreatic duct which is guarded by a sphincter called the sphincter of Oddi। अब
हिपैटो किसके लिए यूज किया है? लिवर के लिए। पेनक्रियाटिक किसके लिए यूज किया है? पेनक्रियाज के लिए। तो जो लिवर और पेनक्रियाज यानी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो कॉमन डक्ट है वो कौन गार्ड कर रहा है? स्फिंक्टर, जिसे हमने क्या जो ऑल्सो नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। अब नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूडेनम। पेनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड है? यू शेप ड्यूडेनम में। एक्सोक्राइन पोर्शन secretes an alkaline pancreatic juice containing the enzymes। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, पेनक्रियाज दोनों की तरह काम कर रहा है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ माई वीडियो then please like and subscribe my channel. Thanks for watching.